हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं डोंगरपाड़े में, शांति नगर का जो एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया, तबेले के पास। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ये वार्ड गिनती में जितना पहले है, कंडीशन में उतना ही पीछे। एग्जाम्पल, ये वार्ड नंबर 3 है। हम अगर शुरुआत करेंगे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3, ये उसका नंबर आ गया। लेकिन डेवलपमेंट में ये सबसे पीछे है, क्योंकि यहाँ के रोड की कंडीशन देख लो। यहाँ पर स्ट्रीट जो लाइट लगी हुई है, मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए, गटर है, पानी है, रोड है, यहाँ पर कुछ भी वैसा अवेलेबल नहीं है जैसा इनको मिलना चाहिए। अब पिछले 5-8 सालों की बात करेंगे तो 3 साल नगर पालिका के और 5 साल नगर सेवकों के, दोनों को मिलाकर भी 8 साल में किसी ने भी इस एरिया में वो विकास नहीं दिखा पाया जो असल में उनको दिखाना चाहिए था। अब यहाँ के मोहल्ले के जो लोग हैं, अब वो कुछ बातें बताएंगे और कुछ चीज़ें, कुछ कंडीशन दिखाएंगे। उसी बेस पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपके मोहल्ले का कौन ऐसा प्रतिनिधि है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसी को आपको वोट करना है। पिछले 15 सालों में, 20 सालों में जो भी नगर सेवक बार बार जीत कर आए, क्या उन्होंने आपके मोहल्ले का काम किया, ये आपको सोचना है। चलिए मैं शुरुआत करूँगा यहीं से। आप लोग यहीं रहते हैं भाई? जी भाई, यहीं रहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम आरिफ शेख। क्या मसला है इस मोहल्ले में, क्या प्रॉब्लम है? इस मोहल्ले से ये मसला है कि सर, यहाँ पे चाहे एमएलए हो चाहे नगर सेवक हो, कोई ध्यान नहीं देता है। और ये रोड का हाल तो इससे भी बदतर था। ये थोड़ा पहले बेहतर था, अब तो और बेकार कर दिया गया। पहले अच्छा था, अब खराब हो गया। बारिश से थोड़ा पहले अच्छा था, लेकिन बारिश में थोड़ी सी बारिश गिरती थी, कीचड़ होता था। लेकिन अब ये मिट्टी डाल के तो और ज्यादा कीचड़ कर दिया गया। ये मिट्टी डाला किसने? क्योंकि ये तो पूरा रोड है ना, तो रोड बनना चाहिए था। रोड बनाया नहीं, बनना चाहिए था तो कैसा, यहाँ पे थोड़ा पानी था, बीच बीच में टप्पा टप्पा स्विमिंग पूल टाइप था। अच्छा। जो हमारे पहले के नगर सेवक है, तो उन्होंने 8 पन्ने की किताब बांटी थी कि यहाँ पे जिम खुलेगा, गार्डन खुलेगा, स्विमिंग पूल बनेगा, बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन होगी। तो ये उसका डेमो था। यहाँ के हमारे जो नगर सेवक थे ना, उन्होंने एक डेमो दिया था कि यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, एक वहाँ है, एक आप आगे आते देखिए। बनाया उन्होंने स्विमिंग पूल बनाने बोले थे, बनाया ना, फिर बना तो दिया स्विमिंग पूल। और क्या चाहिए? 3 स्विमिंग पूल बना दिया उन्होंने, तो एजुकेशन भी दो बच्चों को। हाँ, ये रास्ता क्यों नहीं बन रहा है? किस वजह से रुका हुआ है? ये रास्ते का ऐसा मसला है कि कोई बनाना चाहता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप लोग वोट तो करते हैं ना, एमएलए को वोट करते हैं, एमपी को वोट करते हैं, नगर सेवकों को वोट करते हैं, तो फिर बनता क्यों नहीं है? वादा हर कोई करके जाता है। यहाँ पे हमारे एमएलए रईस शेख भी आगे जा चुके हैं इस एरिया में। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी वादा किया था, हम जल्द से जल्द बनाएंगे। और कभी जाना होता भी है, कुछ कोई भी रीजन से ऐसा ऑफिस में जाना होता है तो पास हुआ है। अरे पास हुआ सर, बनेगा कब? मेरा कहना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं रईस शेख तब तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ। 6 महीना 8 महीना पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी ये मोहल्ले की। ये वीडियो ऐसी थी कि मतलब जो अभी जो मट्टी डाली गई है, वो हमारे एक तेजत भाई करके तो उन्होंने डलवाए थे। मतलब हालात थोड़ा कीचड़ कुछ ज्यादा थी, तो मट्टी डलवा के काम बोले तो मैं आगे चल के अपने फंड से काम कराऊंगा। हमारा कहना ये है कि हमारे मोहल्ले में ना लाइट है, ना गटर का पता है, ना रोड का पता है, और ऐसे तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे मतलब वार्ड में चाहिए। हाँ। सबसे पहला तो 3 मुद्दा ये है, समझ रहे क्या? हर कोई आता है, अभी हमारे वार्ड में जो भी लड़ना चाह रहा है, जो भी पैनल है और जो भी नगर सेवक लड़ना यहाँ से चाह रहा है, तो हमारा उनसे गुजारिश है कि ये वार्ड के अंदर जब करीब आएगा तो लोग आते 2-4 काम चालू कराते, फिर बोलते आचार संहिता लागू हो गया, फिर मैं काम नहीं करा पाऊंगा, मेरे पास फंड नहीं आ रहा है। तो इससे पहले कहाँ थे? मेरा कहना ये आपके चैनल आते कोई नहीं आ रहा। अभी आता है कोई तो रात में 11 बजे आता है, 12 बजे आता है। आदमी को एक सोच रखना चाहिए, आदमी की एक सोच रखना चाहिए कि नेता की चोर समझ में नहीं आता। ये सोचना चाहिए कि कम से कम जुम्मा को लोग छुट्टी पे रहते हैं। चलो, मैं जुम्मा को हमारे जो भी वार्ड से लड़ना चाह रहा है वो आके हमारे से कम एक राय ले सकता है कि भाई आपके मोहल्ले के वार्ड के जो भी वोटर होना तो यही चाहिए ना, कि जब आदमी आपके एरिया से जीत कर आया है या चाहिए उसको यहाँ का वोट, तो आप लोगों से बैठकर बात करें, भाई क्या तकलीफ है बताओ, मैं तो हल करता हूं। हमसे हम लोग से क्या को बैठ के बात करें? खाली जिस दिन वोट लेने का रहेगा तो आके बैठ के बात करेंगे, उससे पहले कोई आके बात नहीं करेगा, क्योंकि जमाने हो गए बीत गए, कोई आया नहीं देखने अभी तक के। वही बात है कि बिरयानी बनानी है तो मसाले की जरूरत है। अब जब बिरयानी बन गई तो तेज पत्ता हो गया, उसमें से इलायची हो गई, वो सब निकाल के फेंक दो, बिरयानी बन गई। अब तो उनकी जरूरत क्या है? वही हाल है वोटर्स का कि भाई वोट तो मिल गया, अब इनकी कोई जरूरत है नहीं, हम तो सीट पर बैठ गए। अब 5 साल 4.5 साल उनको बेवकूफ बनाएंगे, फिर आगे का जो 6 महीना रहेगा, 4 महीना बचेगा, उसमें हम थोड़ी सी लाइट लगा देंगे, थोड़ा सा गटर का काम कर देंगे, फिर बोलेंगे देखो हमने विकास का काम किया है। इस तरीके से हो रहा है। जी भाई, तो उबैद भाई लाइट कहाँ से लगाएंगे? हम लोग कितनी बार गए हैं, तो उनका कहने का मतलब क्या है? मैं वोट दे के जो तुम वोट दिए हो मैं उसका पैसा दिया हूँ। तो ये हर कोई बोलता है, ये हर कोई बोलता है। बोलता हूँ यहाँ का जो नगर सेवक है वो ओपनली बोलता है। हाँ। ओपनली बोलता है, ये चीज बोल चुका है। अच्छा। कि मैंने तुम लोग को पैसा दे के वोट लिया हूँ, फोकट में वोट तुम लोग का नहीं लिया हूँ। ये चीज हम लोग को उसने फिर से दोबारा इलेक्शन आ रहा है तो फिर से वही बात करेंगे, वही बात करेंगे। तो फिर से आप बताएगी ना, यहाँ की पब्लिक चूतिया नहीं है, यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जो आवाम है उनको पता है क्या बोलना है, आपकी क्या करना है। इस बार वाकई में पैसे लेकर वोट देंगे कि डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी?
नहीं, हम लोग तो डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, जाहिर सी बात करेंगे इस बार। हाँ, इस जब बार दरवाजे पे वो लोग आएंगे कि भाई वोट दो, तो पहले उनको बताओ कि लिस्ट क्या है वो बताओ, हम काम बताओ पहले। मुद्दा जी। उनको बोले कि तुम पहले सबसे पहले तुम्हारा मुद्दा बताओ, तुमने काम क्या किया है। वो बोले कि हमने जो ये काम जो किया, तो पुराने हम नगर सेवक है ना, जो पुराने एक्स जो नगर सेवक है ना, उनसे तो बाकायदा पूछो कि भाई क्या काम किया आप लोगों ने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में। अगर आप एक बार, 2 बार, 3 बार जो जीत कर आए ना, उनसे पूछो। भावी को नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो नगर सेवक नहीं रहे तो वो क्या काम करेंगे, ये सवाल उनसे कर सकते 5 साल का नगर सेवक हमको कभी आज तक दिखाई नहीं एरिया में। 4 नगर सेवक थे, मालूम है कौन कौन जो है? हमारे वार्ड का था ना, उनको 4 नगर सेवक कौन था? निगम पाटिल, हाँ। सरस दुले, हाँ। उसके बाद सिद्दीक गुड्डू हाँ। और रामा पाटिल। हाँ। ये 4 थे। ये 4 में से जो रामा पाटिल है वो यहाँ का था, और ऊपर का निगम था, नीचे का जो भी था। रामा पाटिल 5 साल में हमको कभी यहाँ दिखाई नहीं। बस पैनल के चलते जीत कर आ गए, बस बात पैनल खत्म। के जीत के आ गया। बोले तुम लोग कहाँ जिताए हो? मैं तो दूसरे लोग के पैनल से जीता हूँ। हाँ, वो यही बोलता है। तो ये पैनल सिस्टम ने ना लोगों की झंड कर रखी है, क्या बोलूं मैं भी। घोड़े की रेस में गधे भी जीत जा रहे सर। क्या बोल रहे हैं? घोड़े की रेस में गधे भी जीत जा रहे हैं इसके अंदर। ये जो 4 ऐसा ही का मामला पैनल है, बिल्कुल सही बात है। ये बात सही है कि घोड़े की रेस है, उसमें गधे भी जीत जा रहे हैं। जो लंगड़ा गधा है ना, अगर लंगड़ा है, हाँ। चारों टांग का ठीक, जो 3 टांग है ना, वो भी जीत जा रहा है इसके अंदर। वो 4 टांग चार मतलब टांग। 4 पैनल, जिसकी एक टांग भी अगर गायब है ना, तो बाकी 3 टांग मिलके संभाल ले रहे हैं उसको। संभाल ले रहे हैं यही कंडीशन है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आइए आप- वो वार्ड की ना हालत दिखाओ जरा, वार्ड की हालत दिखाओ मुझे। चलो चांद पे आओ आओ। ये कंडीशन है भाई। अरे बाप रे बाप, ये क्या है भाई? ये कैसे जाएंगे इसके ऊपर से? ऐसे ही जाते हो आप लोग? दिखाओ भाई, ये दिखाओ। तो ये तो पूरा लीकेज है। ये तो लोगों ने जो टाप मारा हुआ है मेरे ख्याल से, है ना? तो इसको तो आओ भाई दिखाते हैं आप क्या है इस वार्ड की ना असल हालत। आपको सिर्फ और सिर्फ भिवंडी टाइम्स पे देखने को मिलेगी। कोई किसी भी वार्ड की अगर आपको असली हालत देखनी है, अगर उस वार्ड की वीडियो नहीं है तो वो वार्ड वाले हमको कांटेक्ट करें, हम उस वीडियो को दिखाएंगे, उस वार्ड की हालत को दिखाएंगे। ये देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पर भाई। ये जिनके जिनके नल ना फूटे हुए हैं, उनको चाहिए कि बनवा ले। पानी वेस्ट हो रहा है, बाप रे। ये जो गटर आप देख रहे हो ना, ये जो गटर आप देख रहे हो, ये गटर है? नहीं, ये जो गटर है, तो ये लोगों ने घर बनाया है, तो उसके हिसाब से लोगों ने अपने लिए गटर बना लिया है अपने हाथ से। जी। ये बाकी कोई अपनी अपनी नहीं नीति से लोगों लेकिन ने बनाया है। ये कोई गटर है या नहीं है यहाँ पर? ये गटर है, लेकिन किसने बनाया नहीं है, अपने हाथ से, अपने घर के सामने खुद से बनाया गया। बनाया मतलब नहीं किसी की निधि से नहीं बनाया मतलब ये कैसा है? चाहे तो गटर ऐसे किनारे से निकाल सके ना, तो पानी आराम से बह जाए। समझ रहे क्या? मतलब गटर बन सकती है यहाँ पर अगर वो बैठ कर, लेकिन अगर बनाना चाहे तो नगर सेवक बनाया नहीं किसी नहीं। ने। और हमारा ये कहना है कि अगर जो भी नगर सेवक यहाँ के लड़ता है और जो भी काम कराना चाहता है, तो कोई बाहर वाले को ना दे, मोहल्ले के अंदर काम दे, ताकि मोहल्ले वाले अपने हिसाब से जिस तरीके से जिधर पानी निकलना चाहिए, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। नहीं जानता। एक बात भाई बहुत सही बोली इन्होंने कि भाई जब जो भी काम, जो भी टेंडर है ना, बेहतर है कि आप अपने मोहल्ले वालों को दीजिए ना, क्योंकि हमसे मोहल्ले में बेहतर मोहल्ले में लोग नहीं है क्या काम करने के लिए? टेंडर कौन, ऐसी ऐसी कंपनियां टेंडर लेती जो कभी नाम सुना ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग काम करते कभी देखा ही नहीं भाई। अगर नगर पालिका जो भी टेंडर पास करती है, जिस एरिया का पास करती है, उस एरिया के बच्चों को काम दीजिए ना, उस एरिया के लोगों को काम दीजिए। उनको बेहतर पता होगा कि भाई काम किस तरीके से करना ताकि हमारे वार्ड की हालत ठीक रहे। बहुत अच्छा पॉइंट बोला भाई आपने। नीचे बता रहे हैं अभी हम लोग, ऊपर देखोगे तो इससे भी बुरा हाल है। लोग ऊपर लेडीज, घर की माँ बहनें कैसे उतरती चढ़ती है, वो वहाँ भी चलेंगे, चलिए वहाँ पर भी चलेंगे। आप लोगों को जो वार्ड दिखाया जाता है कि देखिए वार्ड में यहाँ का काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है, ये सब ऊपरी ऊपरी की चीज़ें हैं। ऊपर की चीज़ें आपको दिखाकर, आपको लुभाकर आपका वोट ले लेंगे, और अंदर जो परेशानी है वो इसी तरीके से रहती है। कोई कंडीशन ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। 30-35 साल से यहाँ के रहवासी लोग 2001 से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी काम कोई किया हुआ 2001 से? 1999 से। अरे 2 साल और बढ़ जाएगा, चलो कोई मसला नहीं है। बताओ। तो यहाँ एक भी काम कोई किया हुआ नहीं है। जो जीतता है सीधा निकल जाता है, कोई काम उम नहीं ये करता जो कंडीशन मैं देख रहा हूँ, ये ऐसे ही रहता है हमेशा। ये हाँ ऐसे ही रहता है। कोई आता नहीं कोई बनाने आता के उता लिए। नहीं, आप लोग बोलते भी नहीं है। बोलते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। आके म्यूनिसिपालिटी वाले को लाके दिखा देता है, पास करा करके चुपचाप बैठ जाता है। अब हम लोग काम करेंगे कि हम लोग यही के चक्कर में दौड़ते रहेंगे? हाँ बराबर है, लोग अपने काम धंधे पे ध्यान देंगे कि इसके ऊपर ध्यान देंगे। सही है। सोशल मीडिया ज्यादा चल रहा है आज के टाइम पे, तो हर कोई आदमी अपना हक जता सकता है, अपना बोल सकता है। तो हमने भी लोगों को ऐसा आज यही सोच के रखा है, कब तक दबे रहेंगे। आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? तो हमारा यही कहना है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि आने वाले 10 से 15 दिन का जो टाइम बचा है, अगर इसमें अगर आदमी के दिल में हिम्मत रही, या कोई भी रहे, चाहे भवी नगर सेवक रहे, जो पिछला माजी नगर सेवक है, अगर वो चाहते हैं ये 15-20 दिन में, तो अगर चाहे तो 10 आदमी की जगह 20 आदमी लगा के
10 की जगह 20 लगा के फंड तो वही और खर्चा भी वही होगा, लेकिन 10 की जगह 20 लगा के एक की जगह 3 जगह काम चालू करा सकता है। क्या आदमी को दिल में तसल्ली होगी कि एक की जगह मैंने 3 जगह काम चालू करा? अभी तो काम पॉसिबल नहीं है, अभी तो आचार संहिता है ना, वो एक बढ़िया बहाना है, वो बहुत बढ़िया बहाना है। आचार संहिता लगने से पहले काम शुरू कराओ, लोगों की नजर में आएगा कि अरे काम तो शुरू हो गया, और फिर आचार संहिता लग के काम को रुकवा दो, और फिर वो रुका ही रहेगा। इलेक्शन हो जाएगा, वो जीत जाएंगे, बैठ जाएंगे, भूल जाएंगे, फिर अगले 5 साल जब खत्म होने आएगा ना तब चालू होगा। के माध्यम से अभी थोड़ा घूमने बाद में आपको एक गली भी दिखाऊंगा जो कुछ नहीं, मतलब ये वार्ड से कुछ नहीं है, हमारी मुलाकात उससे 1 महीना पहले हुई है, लेकिन उसने जो बेहतर करना चाहिए उसने बेहतर किया, और इंशाल्लाह अगर हमारी सपोर्ट उसको रही तो जो हिसाब से वो बोलता है हमारे को तो करके भी देगा। लेकिन आपको अभी दिखाएंगे, वो आप लोगों का काम है कि आप अपने मोहल्ले के लोगों को किस तरह चुनकर लाते हैं, क्योंकि मोहल्ले वाला रहेगा तो ही वो तकलीफ को जानेगा, और वही जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है बेहतर तरीके से। ये आपका पूरा का पूरा मोहल्ला ही ऐसा है, ये देख लो, गंगा जमुना बह रही है, मतलब गंदा पानी, नल का पानी, इधर का पानी, उधर का पानी, सब ऐसी बह रहा है। ये इस एरिया में ऐसा लगता है कि हम न जाने कौन से पुराने गांव में आए हैं, और कंडीशन क्या है यार इसकी, मतलब लोग यहाँ से 4-4 नगर सेवक, सोचने वाली बात है। वार्ड नंबर 3 से पिछली बार 4 नगर सेवक, और पिछले 3 साल से महानगर पालिका जो लोगों को संभाल रही है। अब लोग यहाँ पर टैक्सेस पे करते हैं या जो भी है मामला, कम से कम ये रोड तो उनको ठीक करके दो यार, कम से कम पब्लिक को चलने को तो आसानी हो। ये ऐसे कैसे चलेंगे? तो एक छोटी गली भी बना के भाई कैसे जाएंगे भाई यहाँ पर? ऐसी तैर के जाना पड़ता है। क्या कंडीशन है ये? कैसे बच्चे बूढ़े कैसे, अगर किसी का घर है यहाँ पर, वो ऑलरेडी है भी, तो कैसे क्या ये लोग काम कर रहे हैं? ये वार्ड की असल हकीकत है जो सॉल्व होना चाहिए, और यही वो काम है जो इलेक्शन के जरिए पूरा होना चाहिए। मगर आज लोगों ने इलेक्शन को न जाने क्या बना लिया है, सारे नेताओं ने या दूसरे लोगों ने इलेक्शन को क्या समझ लिया है नहीं पता। वो ऐसा लगता है एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, वो एक दिन वोटिंग हो गई, एक दिन गिनती हो गई, बन गए, उसके बाद खत्म। असल इलेक्शन तो इसके ऊपर होना चाहिए, असल इलेक्शन तो ये होना चाहिए कि भाई वार्ड में किसने कितना काम किया। रुकिए आप लोग वहीं रुकिए, मैं आता हूँ इधर। कैसे रहते खाला आप लोग यहाँ पर? पानी में इधर पानी में नहीं जाओ। आप जा रहे हो, जाना है, जाइए आप वहाँ पर जाइए, आ जाइए उधर, आ जाइए उधर, आ जाइए। उनको जाना है उधर, उनको जाने दीजिए। अब आप सोचिए, ये बुजुर्ग लोग इस तरीके से गंदे पानी में अगर ऐसे जाएंगे तो उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं है। अगर यही रास्ता आप बेहतरीन बनाकर ब्लॉक लगा दो, डामर लगा दो, आरसीसी कर दो, क्या जाता है भाई? कौन से, मैं समझता हूँ 300-400 करोड़ की निधि यहाँ पर लगेगी जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो भाई। 15-15 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख, और 1-1 करोड़ रुपए की निधि तो मैं देखा कि खाली रंग लगाने में निकाल दिए। तो मैं कैसे, क्या हालात से मैं रह रही हूँ, कितना छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी पुराना हर एक इंसान है, मगर ये देखिए आप अपने आँख से। तो ये पानी ऐसे रोड पर क्यों बहता है? कोई और जगह नहीं है बहने के लिए? नहीं, कोई जगह ही नहीं बहने के लिए, ऐसे बहता रहता है, ऐसे बहते रहता 24 घंटा। कोई काउंसिलर, कोई एमएलए, कोई नहीं आता झांकी देने के लिए। जब इलेक्शन का टाइम आता है, रईस शेख भी आया है, रईस शेख भी बोला कि जब हम जीतेंगी तो पहला काम ये मोहल्ला का करेंगी। आज तक रईस शेख जीतने के बाद ये मोहल्ला नहीं टपा है। दोबारा दिखाई दिए वो यहाँ पर आए? नहीं, इलेक्शन जब से हुआ है, वो निकले हैं, जीते हैं, तब से रईस शेख मोहल्ला में नहीं आए हैं। जबकि हम लोग 1 रुपया रईस शेख का नहीं लिए, फोकट में जाकर के 6 बजे भोर में सबसे वोट गिराए। हाँ, फिर भी रईस शेख ये खेला किया है। कोई एमएलए, कोई काउंसिलर मोहल्ला में जीतने के बाद नजर नहीं आता है, जबकि नजर आना चाहिए। और ये जो गंदा पानी ऐसा रोड पर बह रहा है, चाहे वो अभी क्या बोले, नल का पानी बोलो या वैसे भी, इसका एक सिस्टम तो बनना चाहिए ना भाई, कि भाई अगर पानी बहने की जगह आप बना दो, गटर बना दो, अच्छा सा रास्ता बना दो, तो लोगों को आसानी हो जाएगी। अभी इस तरफ वाला एरिया देखिए, इधर दिखाइए कैमरा, इस तरफ वाला एरिया दिखाइए। कोई है भाई उधर जो चल कर बोलेगा? आओ, आ जाओ। ये पूरा रास्ता ऐसे ही है, देखो, जबकि ये प्रॉपर रास्ता बनना चाहिए था। सोचने वाली बात है कि बारिश में इसकी क्या कंडीशन होती है। तो अब इस वार्ड नंबर 3 की एक और गली में हम जा रहे हैं, और जो असल हकीकत, अच्छा, हमने यहाँ पर जो सुना था कि ये ज़मीन, ये जो जगह, ये फॉरेस्ट की जगह है, और नगर पालिका और फॉरेस्ट वालों ने मिलकर आपस में आपसी सहमति से जो यहाँ पर नलपट्टी, घरपट्टी जो भी इशू किया है, और उसी के ज़रिए यहाँ पर मेंटेनेंस होता है। लेकिन अब चूँकि ये चतुर्सीमा के अंदर है, अब ये वार्ड होता है, और यहाँ पर इलेक्शन भी लड़े जाते हैं। तो जब इलेक्शन लड़ा जा रहा है और वार्ड बन गया है, तो सर्विस देने का काम भी तो होना चाहिए, फैसिलिटी देने का काम भी तो होना चाहिए। लेकिन फैसिलिटी किसी को कुछ मिल नहीं रही है। आखिर क्यों? जब नगर सेवक यहाँ पर चुनकर आ रहे हैं तो उनको काम करने में आखिर क्या दिक्कत है, ये समझ नहीं आता। क्या बोल रहे हो भाई? यही बोलना चाहता हूँ, क्या जब अभी ये इलेक्शन आएगा, वोट डालने आएंगे ना और वोट मांगने, तो हम लोग वोट नहीं देंगे।
अपने मोहल्ले वाले ये बोलो कोई वोट मत दो जब तक काम ना हो। अभी तो काम कैसे होएगा, अभी तो आचार संहिता है, हाँ। बिना पहले इलेक्शन ही अरे होगा। आएंगे 2-2 4-4 500 रुपये लोगों को दे ऐसा देंगे। है, उनसे लिखित में वीडियो बना कर लो कि आप क्या काम करवा के दोगे, और जब इलेक्शन के बाद जाइए सब लोग मिलकर, ये वीडियो है, ये पेपर है, आपने साइन साहब किया था, बोलते हैं तुम लोग पैसा लिए हो। मत लो, वही तो बोल रहा हूँ, पैसा मत लो। मतलब एक लेता है तो सब खराब हो गए। तो बोलना जिसको दिया है वो हम नहीं जानते, हमारा काम होना नहीं चाहिए। इसी वजह से तो नहीं करते ना मेरे भाई, काम ही नहीं करता कोई। बोलते हैं आते हैं हम तो वो पैसा दे के वोट जीते हैं। नहीं तो मोहल्ले वालों में आप लोग बोलिए, थोड़ा सा उनको जागरूक कीजिए कि पैसा कोई न ले, काम के ऊपर बात करो। हाँ यहाँ मैं बोलता हूँ, यहीं से कैमरा दिखाओ, ये चलने की कोई जगह है, छोटा झोपड़ा ऐसे बना हुआ है, चलने की कोई जगह नहीं है, बस जैसे तैसे काम चल रहा है। भाई ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, तो ये समझ लो ये घर वालों की मेहरबानी, ये रास्ता है कि उन्होंने ये बनाया है इसके लिए। हाँ, उनका घर है तो उन्होंने ये बनाया है। हाँ। अगर इनका घर यहाँ नहीं होता, मेरा घर अगर यहाँ होता तो मुझे पूरा गटर से नाव में आना पड़ता, उसके बाद मैं मेरे घर पहुँचता। और ये जो नहीं बनाने का रीजन है ना, तो ये जो हमारे नगर सेवक थे, एक्स नगर सेवक जो गए अभी, ये सब उनका सब मिली जुली सरकार है। क्यों, ऊपर इन्होंने दवाखाना खोला है, अपना दवाखाना। जब आप ऊपर ढलान उतरोगे तो राइट साइड में इनका अपना दवाखाना है। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे कि अगर मुझे ठंडी लग रही है, बुखार लग रही है, वो देख लेंगे आपको, वो देख लेंगे आपको। देखने के बाद में वो एक पर्ची पे आपको दवा लिख के दे देंगे, आप बाहर से दवा ले लो। वहाँ दवा नहीं मिलती। मैं बाहर से दवा ले सकता हूँ तो 40-50 पे बाहर डॉक्टर को भी दे सकता हूँ। बिल्कुल। खाली कैसा है, यहाँ मच्छर पले, हमको काटे, मलेरिया टाइफाइड हो तो हम उनके पास जाए, तो आने ले कभी मतलब इलेक्शन में फिर वो दिखाए कि हमारे पास इतने पेशेंट आए थे उस दवाई अच्छा, खाने में। मतलब ये प्लानिंग है ना बनाने की? ना बनाने की एक प्लानिंग है ये। अच्छा। कि खाली बस आप लोग यहाँ बीमार हो, हमारे पास आओ तो हम उनको दिखाएं ये कि चीज़ बोले कि हमारे पास ये बंदे। मेरी खुद की औरत की बात करता हूँ, मैं बच्चों को 2 बार लेके गई है, 2 बार ले जाने के बाद में ये हुआ है, देख लिए सर्दी है, खांसी है, भाभी अभी दवा है नहीं, हम आपको बाहर से लिख के देते हैं। अरे जब आप बाहर से लिख के दोगे, जब मैं मेडिकल से दवा लेने की ताकत रखता हूँ तो 50 रुपये दिलीप डॉक्टर को भी देने की ताकत रखता हूँ। बिल्कुल सही बात है, सही। अरे भाई कौन सा एरिया है भाई, ये कौन सा एरिया है भिवंडी के अंदर ही है ना? डोंगरपाड़ा है, के अंदर नहीं है, भिवंडी के अंदर नहीं है। ये भिवंडी में ही है ना? हाँ भिवंडी में डोंगरपाड़ा। वोट डालते हैं आप लोग? वोट डालते हैं, बराबर डालते हैं। तो कभी किसी नगर सेवक को देखा यहाँ आते हुए? या कोई नहीं आया, कोई नगर पालिका को देखा? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई आज तक नहीं। देख लो ये कंडीशन है, जो पिछला जो जीत कर गए ना, ये कंडीशन है। हाँ आइए देखो, हम लोग बारिश में भी या गर्मी में भी यही हाल रहता है, हेल के जाते हैं, आता हूँ यहाँ पे आने के लिए कोई राजी नहीं। अरे हमारे घर का ये मेन रास्ता है, मेन रास्ता हमारे मेन रास्ता है, हमारे घर के लिए मेन रास्ता है। अबे मेन रास्ता, ये तो खराब रास्ता कैसा होगा? खाली ये देख लीजिए, ये देख लीजिए कितना बुरा हाल है। अपने मेन रास्ता है जो कि हमारे घर, अभी तो समझ लो कि बारिश खत्म हो गई है, बारिश में कैसा इतने पानी में हम लोग हल्के यहाँ से यहाँ तक आते हैं, हम लोग बनाए यहाँ तक आते हैं। ये तकलीफ आप लोग क्यों झेल रहे हैं? आप लोग कॉलर पकड़ते नहीं नगर सेवकों का? रख के उसके बाद ऊपर चढ़ते हैं तो जाते हैं, यहाँ से पूरा पानी भर जाता है, ये पूरा गटर है ये। फिर मोहल्ले वालों को चाहिए कि यार नगर सेवकों से सवाल करें। सुनो ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मतलब बीच में रोड का मसला था हम लोग का, तो हम लोग मिलके सब लोग बुलाए थे मीडिया वाले को, आए पूरा रोड देखे, तो कुछ लोग वहाँ पे आए तो मतलब कैसे आदमी बोलता ना, पौधा लगा दिए, है ना, मतलब ऐसे थोड़ा मतलब लिप पोट दिए और चले गए। कोई मिट्टी गिरा दिया, कोई डामर ला के गिरा दिया, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि मतलब मेरे को की सहूलत के लिए नहीं किया, बस अपने उनको स्वार्थ दिखाने के लिए कर दिखाने के लिए। कंप्लेंट डाले कि हमारे लड़के की शादी है, ऊपर में देखिए वो शादी है, नीचे से हमको आने जाने का कम से कम रास्ता थोड़ा बना दो। बोले हम मैं क्या करूँ, सरकार बनाएगी ना। वो भी बाहरी सरकार में तो बैठे हो ना, और कहाँ बैठे हो? वही बात है ना, तो आप लोग बोले सरकार, बोलते सरकार बनाएगी, सरकार कब बनाएगी? हम ऐसा बोलेंगे तो एरिया हमारे में आता नहीं है, ये तो ब्लैक लिस्ट में है। हाँ अभी कुछ दिन पहले हुआ था ना, मतलब वोट लेने के लिए कोई ब्लैक लिस्ट नहीं है, वोट लेने के लिए इनके पास कोई पाबंदी नहीं है, वोट बराबर लेंगे, प्रचार बराबर करेंगे, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तो ये ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, फिर ये फॉरेस्ट में भी आ जाएगा, फिर ये दूसरी चीजों में चला जाएगा। लेकिन काम करने के लिए मत बोलिए भाई इनको, ये काम नहीं करेंगे। दिखाओ ये पूरा यहाँ से वहाँ तक, देखो ये क्या कंडीशन है, दिखाओ इसकी। ये पूरा मेन रास्ता है, दिखाओ आप ये कैसे लोग आएंगे जाएंगे भाई? अभी यहाँ पे घर पे शादी है, हाँ अभी यहाँ मोहल्ले में घर पे हमारे यहाँ गली में शादी है, अभी कोई भी मेहमान आता, अभी सोच लो दरगाह रोड से भी अगर लोग आ जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये कौन सी दुनिया में तुम लोग रहते हो, कहाँ पे रहते हो तुम लोग, ऐसी जगह रहते हो यहाँ पे। बोले यहाँ पे कैसे लेते हो तुम लोग ऐसी जगह? नगर पालिका के पास असल में कोई प्लान नहीं है। मेहमान गाड़ी लेके आए, बोले यहाँ से कार्ड लिए और मिल के सलाम दुआ करके वहाँ से गाड़ी घुमा के चले गए, घर तक का नहीं आए। कैसे आएंगे? बिल्कुल इस गंदगी में, इस कीचड़ में कैसे आएंगे, जबकि बारिश का कोई महीना नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ जंगल में अपन, मैं वही बोल रहा हूँ, 7 बजे के बाद ऐसा लगता है कि हम जंगल में है और सबसे गिरे हुए खड्डे में हम लोग ही रहते हैं। आप और भी एरिया में चले जाओ, अच्छे से अच्छा बेहतर है, जहाँ कम से कम पुरानी गटर सही लेकिन है। यहाँ किसने कोई निधि, कोई नगर सेवक अपने
पास से लगा के आज तक ये काम नहीं किया है। ये जो बनेला है अपने अपने घर के सामने ओटा बना, ये अपने पैसे अपना फंड खुद लगा के काम किए ताकि हमारे को हमारे घर तक के जाने के लिए रास्ता मिले। बाला मामा ने कितने लोगों को फंड दिया, इस एरिया में भी दूसरे एरिया में भी, न जाने कितनी निधि उन्होंने बांटी, मगर मजाल है कि किसी नगर सेवक ने कायदे से उस निधि का भी इस्तेमाल किया हो। अब तो इतने ऑप्शन है कि अगर नगर पालिका के पास फंड नहीं है तो एमएलए फंड है, एमपी का फंड है, आप जाइए ना, दौड़ भाग कीजिए ना अपने वार्ड के लिए। जब वो देखेंगे कि नहीं वाकई में आप काम करने की इच्छा रखते हैं तो क्यों नहीं मिलेगा फंड, जरूर मिलेगा। बाकी जैसे दूसरे एरिया को मिलता है वैसे यहाँ पर मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर बोलना चाह रहा हूँ कि 6 महीना 8 महीने पहले हम लोग ने एक वीडियो बना के डोंगरपाड़े की फर्स्ट टाइम डलवाए थे। अच्छा। तो उसमें हमने ये रिक्वेस्ट किया रईस शेख साहब को कि रईस शेख साहब आपने हाथ जोड़ के विनती करते हम कि आपने अपने फंड से हर जगह कम ज्यादा 10 जगह कम से कम 15 जगह कुछ अपनी पर्सनल निधि से तुमने 2 लाख 5 लाख 10 लाख कहीं जिम खाना, कहीं मसान घाट, कहीं कब्रस्तान, कहीं रोड, कहीं गली, कहीं मरकरी, कहीं चौक का तो काम किया। तो कम से कम हमने उनको एक रिक्वेस्ट किया था कि अपने फंड से हमारे गली, रोड, मरकरी कम जगह में 3 चीज की व्यवस्था मिलती भी ना हमको तो तकलीफ नहीं होती। रोड चाहिए, गटर चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, ड्रेनेज के जो सिस्टम है वो क्लियर होना चाहिए ताकि ये जो गंदा पानी रोड पर बह रहा है वो नहीं होना चाहिए। पानी तो अभी हाल फिलहाल का ही मसला है। ये पानी अभी साल भर हुआ आया है। पानी जो लाइन चालू है ना ये साल भर हुआ हुए, उसके पहले नहीं था। उसके पहले यहाँ 19-20 साल पहले हम लोग 18 साल पहले से रह रहे, हमने पानी लाने के लिए पोगांव गए, शांति नगर गए, 124 भादोड़ में गए लाने के लिए, यहाँ से 12 नंबर 40 में गए लाने के लिए, हम लोग साथ में पानी के लिए हम लोग ने भाजी मार्केट गए पानी के लिए, वो 124 पे गए, वो अंदर पोगांव में बोरिंग है वहाँ गए हम लोग, बोरिंग जिसको हम पंप बोलते हैं अपन, वहाँ से लाने गए। ये अभी फिलहाल में साल भर हुआ है। वो भी शुक्र है मालिक का कि यहाँ के जो कुछ बुजुर्ग लोग, जो यहाँ के बुजुर्ग थे कुछ तो अल्लाह उनको जन्नत भी नसीब दे, जो कुछ वो हो गए, वो उनकी देन है यहाँ के पानी की। लोग बोलेंगे ना कितना भी, हमने कुछ नहीं, वो जो भागदौड़ इतना सोच लगाया गया, जो बुजुर्ग लोग थे यहाँ के, वो उनकी देन है कि यहाँ पानी आया है। नहीं तो लोग अपनी तवा रोटी सब सेकने को रहते हैं और कुछ नहीं है। और जो थोड़ा ऊपर रोड बना है वो हमारे जो भाई है नगर अपने कुछ है नहीं, अपने सबरे आलम भाई। अच्छा। वो जो ऊपर का रोड थोड़ा बना है नीचे कब्रस्तान तक के, वो साल 2 साल पहले भाई ने बनवाए थे, वो भी लड़के झगड़ के वो बनवाए थे। नहीं तो वो रास्ता भी वैसी हालत था, बहुत खराब था। थोड़ा नगर सेवक जो हम लोग डिसाइड करेंगे किसको देना किसको, और उससे पूरा एक मतलब लिखवा के लेंगे जितने के बाद ये काम होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 5 ही साल तो रहोगे, 5 ही साल तो रहोगे, फिर नहीं आओगे, फिर आना है ना, तो ठीक है जाओ। उसके बाद हम आपस में किसी को चुनेंगे। सही बात है। हाँ, तालाब में अगर एक मच्छी खराब है तो तालाब में बोले जाती सारी मच्छी खराब है। पैसा हमारे वार्ड के लोग नहीं लेते, जो उनके बीड़ी कांडी लोग रहते हैं ना, वही लोग पेंसिल लेके बैठे रहते हैं ना, वो उनको पैसा जाता है। और हम तो हमारा 2000 रुपये रोज का कमाने वाले, हमको 200 रुपए की लालच है वोट डालने की। वोट हम इसलिए डालने आते हैं कि हमारा वोट खराब ना हो, हमारा नागरिकता खराब ना हो, हम इसके लिए वोट डालते हैं। हमको पैसे की 200-300 की लालच नहीं है। हम 2000 रुपया कमाने वाले, हमारा 2000 रुपया नुकसान करके हमारे 200 रुपए की लालच में हम वोट डालने जाएंगे। हमारी ये गुजारिश है कि आपके वार्ड में, हमारे वार्ड से जो भी लड़ रहा है, चाहे बीजेपी से लड़े, चाहे शिवसेना से लड़े, चाहे समाजवादी से लड़े, चाहे MIM से लड़े, जितने भी नगर सेवक हमारे वार्ड से लड़ना चाह रहे, हर कोई को एक एक गली पकड़ के बनाना पड़ेगा। सही बात है। अगर 10 नगर सेवक खड़े, 10 लोग आओ अपना बेहतर काम दिखाओ, चुने तो 4 ही जाएंगे, तो वो कैसा है, आदमी रेस में तो रहता है, रेस में तो सभी है। करेगा जो अच्छा बेहतर करके हमारे मोहल्ले में दिखाएगा, हम उसको पूरा मोहल्ला समर्थन देगा। चलो क्या तकलीफ है बताइए। देखो नाला है, पानी कहाँ है जाते, देखो नाला है, ये नाला बनाया गया है, नाला है लेकिन नीचे पक्का है, मगर खोद के एक साफ ना कर सकती कोई म्युनिसिपालिटी वाले, तो क्या हुई बताओ। ये सफाई नहीं करता कोई भी। कहाँ सफाई करे, सफाई करे। अच्छा, ये कब ये नाला कब बना था, कुछ मालूम है? ये नाला बने 5 साल होत हुई ना भैया। अच्छा, 9-10 साल। तो ये गंदगी ऐसे ही रहती है? फिर देखो ये कैसे फैला है पूरा, देखो ये कैसे फैला है। ये किसी की जमीन है कि क्या है, कोई बताएगा? किसी बाजू से ये नाला गया है, ये पूरा, इसके नीचे भी नाला है, वो भट के ऊपर हो गया, कोई साफ करने नहीं आता। ये इधर जमीन है, इधर बीच में नाला है पूरा। दिखाओ जरा भाई इस तरफ, ये जो रास्ता है, लोग बोल रहे कि यहाँ पर ये पूरा नाला है, क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये असल में गटर है पूरी। ये पूरा अच्छा, ये पूरा गटर है और वो पूरी जाम होकर उसके ऊपर भी कचरा हो गया, मतलब गटर को पूरा ढाक दिया गया, ऐसा है। तो ये इसलिए नहीं, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि साफ सफाई नहीं है कि यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है। यहाँ ये हमारा सरकारी टॉयलेट नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक टॉयलेट है। एक टॉयलेट में 4 लेडीज के लिए, 4 जेंट्स के लिए। उसमें कभी पानी रहता है, कभी पानी नहीं रहता है।
हमारे मोहल्ले के अंदर। ये आप देख लो पूरी आबादी है, हजारों से ज्यादा की आबादी है यहाँ पे। अब बाथरूम है खाली एक आरसीसी पास हुआ था, लेकिन उसमें बनाया गया 8 बाथरूम में 4 लेडीज के लिए 4 जेंट्स के लिए, और जिसमें उसमें पानी का व्यवस्था नहीं है। पानी भी बाथरूम से खरीद के लिया जाता है, मतलब बाथरूम में पानी जो आता है 4000 रुपये महीना बाथरूम। आरसीसी का फंड पास हुआ था ये बनाने के लिए, वहाँ काम चालू हो गया उसका। हमारे एरिया में बोलते तो है कि आरसीसी का फंड पास हुआ था, हमारे एरिया में तो अभी आरसीसी दिखा नहीं, रोड बनाने का। हाँ, हमको तो दिखा नहीं आरसीसी, लेकिन दिखा तो वो पट्टी में पब्लिक बता रही कि वहाँ बन रहा है आरसीसी। वो अपना रामनगर कचड़े पट्टी के पास, टाकी के पास, वहाँ आरसीसी बन रहा है, लेकिन हमारे इधर कुछ बना नहीं है। तो ये पूरा पट्टा एक ही है, पूरा वार्ड पूरा एक ही है, पूरा वार्ड 3 नंबर रामनगर वगैरह पूरा वो पानी की टाकी का पूरा 20 साल पुरानी बस्ती है। हाँ। हाल फिलहाल की 10-5 साल पुरानी बस्ती है, जहाँ पे गिने चुने घर है, जहाँ 1000 की तादाद में पब्लिक रहती है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ 4 लोग की पब्लिक 100 लोग की रहती है, वहाँ ज्यादा बहुत कुछ व्यवस्था है। तो हमारे आप लोग के चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में कम से कम बेहतर से बेहतर और बड़े से बड़ा बाथरूम बनाया जाए, और बाथरूम में पानी के लिए जो बोरिंग जो खुदाई जाती है गवर्नमेंट के तरफ से उसको करा जाए, ताकि उसमें पर भी पब्लिक को पानी मिले यहाँ पे। और भी जैसे हमारे मोहल्ले का तो काम बहुत है, पहली बार में जो हम काम गिना रहे 4 ही काम गिना देते हैं, जैसे बाथरूम हो गया, गटर हो गई, मरकरी हो गई, रोड हो गया, यही कर दे। रोड पे थोड़ा 2-4 चेयर लगा दे, आदमी तो कैसे ही बैठे रहते, बच्चे लोग कहीं बैठे थे। यहाँ से इस तरह से जाते हैं हम लोग, कैसे जाएंगे? अबे तुम लोग जाओगे तो ये कैसे जाएगा? यहाँ से ऐसे जाते हैं, कभी पेशेंट आएगा तो 4 लोग क्या बोल रहे, फिर से बोलो। अगर यहाँ से अगर पेशेंट को लेके जाना है ना, तो अगर उसकी थोड़ी सांस चल रही है तो उसको घसीट के निकाले तक मर जाता है वो। यहाँ से अभी आप जिंदा रह के चल रहे हो तो कंधा आपका यहाँ लड़ रहा है बराबर। मैं अगर आपको गोदी में ले लूंगा तो आप कहाँ जाओगे? गटर में गिरोगे, यहीं रह जाओगे। सही बात है। ये दिखाओ, ये क्या है? ये टूटी फूटी चीजें हैं। गटर को धीरे धीरे नाली बना दिया है। गटर तो नाली बन गई है भाई। देखो, अगर इनका घर ना होता, एक बात, ये घर अगर ये जमीन ना बिकी होती है, इन्होंने घर नहीं बनाया होता, तो यहाँ पे हमको ना वो पुरानी पिक्चरों में कैसा रस्सी से चढ़ा जाता था, बस वैसा हमको बना के हमारे घर पे। वो सामने वाला घर मेरा है। अच्छा, वो सामने वाला घर मेरा है, तो हमको ऐसा रस्सी देना, फिर घर पे जाना पड़ता। तभी हम तो यंग है, हम चले जाते। जो बुजुर्ग रहते हैं उनको तकलीफ है, मालूम पड़ा, फिर उनको भाई जरा पकड़ उठा लेते, 2 सीढ़ी ऐसा कर करके चढ़ा के उनको लेके जाना पड़ता है। ये हमारे ये पूरे एरिया का एक ही टॉयलेट है, ठीक है। ये पहले डबल फ्लोर में हुआ करता था। अच्छा, ऊपर था, ग्राउंड फ्लोर में था। हाँ, ऊपर लेडीज का था, नीचे जेंट्स का था। आज इसको चलो धोखाधड़क था, इसको तोड़ दिया गया, तोड़ के ये सिंगल कर दिया। 12 सीट का है, 6 जेंट्स का है, 6 लेडीज का है। अगर आपको 8 काम पे निकलना तो आपको पहले 6 बजे यहाँ अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको 6 बजे। तो आपका अपॉइंटमेंट नंबर आते आते 8 बज जाएगा। तो आप यहाँ से निकलो, घर पे नहाना नहीं है आपको, सिर्फ डब्बा लेना, काम पे जाना है। मतलब रेडी होकर आओ यहाँ पर। हाँ, अपने घर से रेडी होकर यहाँ पर आओ, पहले हाजिरी यहाँ पे लगाओ और यहाँ से निकल के सीधा अपने काम पे जाओ। चले जाओ, दोबारा घर मत जाइए, आप घर पे ही नहा दो के आ जाओ।